Hello student, myself Dr. S.K. Srivastava, Assistant Professor Sri Shankaracharya महाविद्यालय जुनवानी भिलाई। B.Com फर्स्ट ईयर में जो सिलेबस है उसकी जानकारी मैं आपको सबसे पहले कराना चाहूँगा। B.Com फर्स्ट ईयर में हमारे दो ग्रुप बनते हैं, एक फाउंडेशन ग्रुप है और दूसरा कंपलसरी ग्रुप है। जो फाउंडेशन ग्रुप है इसमें दो पेपर होते हैं हमारे, हिंदी का और सेकंड होता है हमारा इंग्लिश का। ये दोनों पेपर हमारे फाउंडेशन कोर्स में अलग अलग इनका वैल्यूएशन होता है और इसमें हमको अलग अलग पास होना रहता है। जो कंपलसरी ग्रुप है, कंपलसरी ग्रुप में हमारे 3 ग्रुप आते हैं, जिसमें नंबर फर्स्ट होता है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ग्रुप। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ में हम यहाँ पर बिजनेस कम्युनिकेशन की पढ़ाई करते हैं और ये दोनों पेपर हमारे 75-75 नंबर के होते हैं और दोनों पेपर को मिलाकर कुल 150 अंक होते हैं और 150 में हमें मिनिमम 50 नंबर प्राप्त कर पास होना रहता है। इसी प्रकार से दूसरा जो ग्रुप होता है हमारा, वो होता है हमारा मैथमेटिक्स का, जिसमें बिजनेस मैथमेटिक्स के साथ में हम बिजनेस रेगुलेटरी एंड फ्रेमवर्क की पढ़ाई करते हैं और ये ग्रुप भी हमारा 75-75 नंबर का होता है और इसमें भी मिनिमम पासिंग मार्क्स हमारे 50 हैं। थर्ड हमारा अप्लाइड इकोनॉमिक्स ग्रुप है, जिसमें बिजनेस इन्वायरमेंट और बिजनेस इकोनॉमिक्स की पढ़ाई हमको करनी होती है। ये ग्रुप भी हमारे 75-75 नंबर के हैं पेपर और जो कुल मार्क्स हैं इस ग्रुप के वो 150 हैं और 150 में हमको 50 मार्क्स यहाँ पर गेन करना होता है पास होने के लिए। एक एडिशनल पेपर भी होता है हमारा, जिसे हम एनवायरमेंटल स्टडीज़ कहते हैं। ये एनवायरमेंटल स्टडीज़ में जो हमारे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 2 प्रकार से होता है, जिसमें 75 नंबर का हमारा थ्योरी पेपर होता है और 25 नंबर के हमारे एक प्रोजेक्ट वर्क होता है। एक रिपोर्ट हमको बनाकर सबमिट करना होता है और दोनों को मिलाकर हमको यहाँ पर पास होना रहता है। तो इस प्रकार सबसे पहले मैंने आपको विषय की जानकारी कराई है। अब बिजनेस इन्वायरमेंट में जो हमारा सिलेबस है, इसके फर्स्ट यूनिट में है हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट, इनका मीनिंग, इनका डिफिनेशन, इनके कंपोनेंट्स और साथ में है इसमें भारत में व्यावसायिक पर्यावरण के बाधक तत्व। तो इस तरह से इन कुछ प्रमुख बिंदुओं का अध्ययन हमें यहाँ पर बिजनेस एनवायरनमेंट सब्जेक्ट में करना है। अब इसी को सिलसिलेवार देखते हैं कि कौन कौन सी बातें यहाँ पर प्रमुखतः हमें स्टडी करनी है। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने कहा कि इसमें हम सबसे पहले देखते हैं अपना मीनिंग में बिजनेस इन्वायरमेंट जो शब्द है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बिजनेस एंड इन्वायरमेंट, व्यवसाय और पर्यावरण। व्यवसाय का मतलब होता है व्यस्त रहने की स्थिति। अब सामान्यतः अगर कोई व्यक्ति व्यस्त रहता है तो उसे हम व्यवसायी नहीं कहेंगे। इसलिए नहीं कहेंगे कि हमें देखना होता है कि उसके व्यस्त रहने की स्थितियां किस प्रकार की हैं। जो क्रियाएं होती हैं, इन क्रियाओं को हम 2 भागों में विभक्त करते हैं। पहला भाग होता है हमारा आर्थिक और दूसरा होता है अनार्थिक। तो यदि व्यक्ति आर्थिक क्रियाओं के कारण व्यस्त रहता है तो उसे हम कहेंगे कि वह व्यक्ति व्यवसायी है।
और यदि वह व्यक्ति अनार्थिक क्रियाओं के कारण से व्यस्त रहता है, इधर उधर घूमता फिरता है, लेकिन कोई आर्थिक कार्य नहीं करता, तो फलस्वरूप उसे हम व्यवसाय की परिधि में शामिल नहीं करेंगे। तो जो व्यवसायी व्यक्ति होता है, वह व्यवसायी व्यक्ति धनोपार्जन के लिए आर्थिक कार्य करता है, जिसमें उसके द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन और वितरण किया जाता है। तो ये प्रमुख लक्षण होने पर उसे हम व्यवसाय कहते हैं। अब दूसरा होता है पर्यावरण। पर्यावरण के अंदर हम इस प्रकार की परिस्थितियों को शामिल करते हैं जो व्यवसाय को घेरे रहते हैं, जिससे व्यवसाय अनावृत होता है, अर्थात इन परिस्थितियों के अंदर रहकर ही व्यवसाय को अपना संचालन करना पड़ता है। तो व्यावसायिक पर्यावरण का सामान्य जो अर्थ है, इसमें हम देखते हैं कि एक व्यवसाय संगठक का अस्तित्व शून्य में नहीं होता। इसका अस्तित्व स्थानों से होता है, वस्तुओं से होता है, प्राकृतिक संसाधनों से होता है, महत्वपूर्ण सिद्धांतों एवं जीवित व्यक्तियों से इसका संबंध होता है। और इन सब तत्वों एवं शक्तियों के योग को ही हम व्यावसायिक पर्यावरण कहते हैं। ये इसकी सामान्य सी परिभाषा है। कुछ अलग अलग विद्वानों ने इसकी परिभाषा भी दी है, जिसमें रेनकी एवं साल लिखते हैं कि यह उन समस्त बाह्य घटकों का योग है जिनके प्रति व्यवसाय अपने को अनावृत करता है तथा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। ये रेनकी एवं साल लिखते हैं। विलियम ग्लुक एवं जॉक के अनुसार वातावरण में फर्म के बाहर के घटक शामिल होते हैं, फर्म के लिए जो अवसर एवं खतरे पैदा करते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि व्यावसायिक पर्यावरण में व्यवसाय क्या होता है, पर्यावरण क्या होता है, और इनके शब्दों के युग्म से जो शब्द बनता है व्यावसायिक पर्यावरण, इसका सामान्य आशय क्या है। और इस प्रकार से हमने व्यावसायिक पर्यावरण के अर्थ को जाना और विचारकों के दृष्टिकोण में भी देखा कि व्यावसायिक पर्यावरण क्या होते हैं। अब देखें कि इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो इसमें सबसे नंबर फर्स्ट होता है सराउंडिंग सिचुएशंस। बिल्कुल सामान्य सा अर्थ है, घेरे रहने वाली परिस्थितियां। ऐसी परिस्थितियां जो व्यवसाय को सदैव घेरे रहती हैं या जो व्यवसाय के इर्द गिर्द घूमती हैं और जिनके बीच में रहकर ही व्यवसाय संचालित होता है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि व्यावसायिक पर्यावरण सदैव व्यवसाय को घेरे रहती है। नंबर सेकंड है व्यावसायिक पर्यावरण जटिल होता है। बिजनेस इन्वायरमेंट इज कॉम्प्लेक्स। तो व्यावसायिक पर्यावरण में विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न होने वाले अनेकानेक घटक होते हैं, परिस्थितियां और प्रभाव होते हैं जो एक दूसरे पर क्रिया और प्रतिक्रिया करते रहते हैं, जिसके कारण व्यावसायिक पर्यावरण की जो प्रकृति होती है वह जटिल हो जाती है। नंबर थर्ड है व्यावसायिक पर्यावरण गतिशील होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक। व्यावसायिक पर्यावरण के संघटकों में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, जिसके कारण व्यावसायिक पर्यावरण की प्रकृति अत्यंत गतिशील होती है। यही कारण है कि व्यावसायिक फर्मों की नीतियां भी व्यावसायिक पर्यावरण के अनुसार स्थिर न होकर गतिशील होती है। नंबर फोर्थ है व्यावसायिक पर्यावरण एवं व्यावसायिक संगठक एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सामान्य सी बात है, व्यावसायिक संगठन की जैसी नीतियां होती हैं और जैसे व्यावसायिक पर्यावरण होते हैं, ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। संगठन की नीतियां और व्यावसायिक पर्यावरण एक दूसरे से पृथक नहीं हो सकती। जैसी पर्यावरण की स्थितियां होती हैं उसी के अनुरूप नीतियां बनाई जाती हैं और उसी के अनुसार हमारा जो व्यवसाय होता है यह संचालित होता है। व्यावसायिक पर्यावरण बहुआयामी होता है।
बिजनेस इन्वायरमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। तो ये बहुआयामी इसका जो स्वरूप होता है, इसका अर्थ यही है कि ये अनेक दिशाओं में एक साथ गमन करते हैं। व्यावसायिक पर्यावरण के स्थान, विशेष शक्तियां, घटकों के आधार पर अनेक आयाम होते हैं और किसी समय विशेष पर पर्यावरण का स्वरूप एवं विशिष्टता क्या होगी, यह अवलोकनकर्ता के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। नेक्स्ट नंबर है 6, व्यावसायिक पर्यावरण अनियंत्रणीय होता है। बिजनेस इन्वायरमेंट इज अनकंट्रोलेबल। व्यावसायिक फर्मों पर विभिन्न आंतरिक और बाह्य तत्वों का प्रभाव पड़ता है। फर्म अपने आंतरिक पर्यावरण के संघटकों, उत्पादन, वितरण का स्थान, संवर्धन, कीमत निर्धारण तथा व्यक्ति और बाह्य जो हमारे संघटक होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे औद्योगिक नीति, व्यापारिक नीति, तकनीकी पर्यावरण आदि को नियंत्रित नहीं कर सकती। अतः फर्म न केवल पर्यावरण को ग्रहण करते हैं बल्कि उसके साथ सदैव समायोजन भी करते रहते हैं। व्यावसायिक पर्यावरण अनिश्चित होता है। व्यावसायिक पर्यावरण की जो स्थिति होती है वह निश्चित नहीं होती, यह बदलते रहती है। उन्हें प्रभावित करने वाले कारकों की जो बहुलता होती है और जटिलता के कारण व्यावसायिक पर्यावरण अनिश्चित होता है, यह कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि व्यावसायिक पर्यावरण की ये हमारी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। अब अगले भाग में हम देखेंगे कि व्यावसायिक पर्यावरण के जो कंपोनेंट्स हैं, संघटक हैं, वो कौन कौन से हैं।